तो लेट्स मूव ऑन द अदर थिंग कि अब हम आगे अपने लेक्चर्स को पुराने वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट सीखा, कंस्ट्रेंट लेआउट के बॉन्ड देखा कि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, यानी कि हम किस तरीके से कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ अपना यूज़र इंटरफेस डेवलप कर रहे थे। तो अब हम थोड़ा सा एक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं जिसकी बेस के अंदर हम ये भी सीखेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट की प्रॉपर्टीज के साथ साथ कि हम यूज़र से एज अ इनपुट कैसे कलेक्ट करेंगे और यूज़र को वो इनपुट के तो प्रोसेस कर कर वो यूजर को इनपुट कैसे हैंड ओवर करेंगे वापस। तो लेट्स मेक सम एक सिंपल सा ऐप बनाते हैं जिसमें हम यूजर को कहते हैं कि भैया यूजर से हम कोई दो नंबर कलेक्ट करें और दो नंबर कलेक्ट करने के बाद हम उसका एडिशन करके यूजर को उसका आउटपुट करके दें, ठीक है। जिससे हमें ऐप्स के थोड़े से मजीद फंडामेंटल के बारे में पता चल सके कि ऐप में और क्या क्या एलिमेंट हमें इन्वॉल्व है। तो अब हमें यूजर से दो नंबर क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। तो दो नंबर कलेक्ट करने के लिए हम बेसिकली अपनी दोबारा से अपनी कौन सी फाइल हम ओपन कर लिया हमने, लेआउट की फाइल, ठीक है। जिसमें हमारा यूजर इंटरफेस डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। तो उस यूजर इंटरफेस में अब हमें यूजर से दो नंबर कलेक्ट करने हैं, तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट तलाश करना होगा, कोई ऐसा व्यू तलाश करना होगा जो यूजर जिसके साथ इंटरेक्ट कर सके, यूजर कोई ना कोई डेटा वहां पर पुट कर सके, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर तलाश करना शुरू किया। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन में आ जाए तो कॉमन में हमारे पास बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है। तो कोई ऐसा व्यू नहीं है यहाँ पर जिसके जरिए से हम यूजर को इंटरेक्ट करवा सकें, लेकिन एक हमारे पास व्यू जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से कॉमन से, वो बटन का व्यू है जिसको यूजर जब हिट करे, क्लिक करे, तो हम उसको वो आउटपुट निकाल के दें जो उसकी इनपुट है। तो अगर हम देखें तो अब हमने जो यूजर से इनपुट लेनी है उसका नेचर है टैक्स, उसकी नेचर है टैक्स। तो यहाँ पर हमें अगर हमारी पैलेट है जो हमारा बॉक्स है उसके हमारी लेफ्ट साइड में हमें एक ऑप्शन दिया गया एक लिस्ट में टैक्स नाम का, ठीक है। तो बहुत सारी जितनी भी हमारे पास यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो उसकी सारी जितने भी मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूजर्स एंटर कर सकता है वो सारे के सारे यहाँ पर हमें दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास नॉर्मली है टेक्स्ट व्यू, तो क्योंकि टेक्स्ट का ही पार्ट है, ठीक है, उस जिसमें हम यूजर को क्या कर सकते हैं, अपनी आउटपुट दिखा सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर एक लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि ये यहाँ पर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। अब प्लेन टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि एक ऐसा व्यू जिसके साथ यूजर जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो वो यूजर इसमें कोई ना कोई डेटा इंसर्ट कर सकता है, पुट कर सकता है, ठीक है। तो हम इस व्यू को यहाँ से ड्रैग करेंगे और जैसे हमारा यूजर इंटरफेस का जो हमारा लेआउट डिजाइन है वहां पर हम उसको लाकर प्लॉट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर प्लॉट किया हमारा व्यू जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि हम कौन से लेआउट में इस टाइम है, कंस्ट्रेन लेआउट लेआउट में है। तो अगर हमने अपने व्यू को सेटअप नहीं किया प्रॉपरली प्रॉपरली तरीके से बाइंड नहीं किया तो हमारा व्यू रन टाइम पर कहाँ पहुंच जाएगा, 0,0 पोजीशन पे, ठीक है। मीन के लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, बिल्कुल टॉप के सर्वर। तो अब हम इस व्यू को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रीपोजीशन कर लेता हूँ और रीपोजीशन करने के बाद हम इसको कंस्ट्रेंट करेंगे। तो कंस्ट्रेंट हम क्या करेंगे कि भैया आप टॉप के साथ हम इसको बाइंड करेंगे और टॉप से कितने डिस्टेंस पर हम इसको रखना चाहते हैं वो हमने मार्जिन पुट कर दिया 138 dp, ठीक है, 130 dp, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से इसको मैंने कंस्ट्रेंट किया कि भैया आप स्क्रीन की हमारी लेफ्ट साइड से बाइंड हो जाओ, मीन के पाबंद रहेंगे इस वाली पोजीशन से, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया कि भैया आप इन पोजीशन पर बाइंड रहो, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारे पास बाइंड हो गई हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से राइट साइड से भी बाइंड कर देते हैं। अब मैंने ये कंस्ट्रेंट सारे के सारे इसके पुट कर दिए और अगर हम इसको बिल्ड कर कर रन करेंगे तो हमारा जो व्यू होगा वो कुछ हमें यहीं पर पोजीशन होता हुआ, मतलब बॉटम ऑफ द डिस्टेंस इतने पे हमें दिखेगा, ठीक है। अब हमें इसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर, अब हमें इस व्यू की एक प्रॉपर्टी दिख रही है, यहाँ पर हमें एक वो टेक्स्ट दिखा रहा है जिसका नाम है नेम, ठीक है। लेकिन हमें ये नेम एक्चुअल में यूजर को नहीं दिखाना, ठीक है। हमें यूजर को कुछ और दिखाना है ताकि वो मैसेज हम उसको पास ऑन कर सकें कि इस टेक्स्ट व्यू में आपने क्या एंटर करना है, ठीक है। तो हम इस व्यू को मैंने एज हमारा व्यू ऑलरेडी चूजन है, तो हम एट्रीब्यूट के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, मतलब एट्रीब्यूट के बटन पर हिट करेंगे तो जिस पर हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पूरे के पूरी व्यू की, ठीक है। मतलब जिस बंदे ने इस व्यू को डिफाइन किया उसने इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिल्ड की हैं, सिर्फ टेक्स्ट इनपुट के लिए नहीं बिल्ड किया हुआ, इसकी पूरी फेस कॉम्प्लेक्शन सब कुछ, यानी कि जो इसका हमें दिखाने का स्ट्रक्चर है और इसके पीछे का सारे के यानी कि पूरे का पूरा ये व्यू जो है ये जो पीस ऑफ कोड है पूरे का पूरा, ये इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये कैरेक्टरिस्ट हमने यहाँ पर सेटअप कर लिए, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स वाला विजेट है, मतलब जो हमने विजेट्स के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं। इस यूजर इंटरफेस को हम नॉर्मली विजेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये नेम यहाँ से हटाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करूंगा TEX टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी को। तो टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी में देखें यहाँ पर फिल हुआ है बाय डिफॉल्ट नेम क्या टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो जैसे हमने इसको
बिल्कुल क्लियर किया तो हमारे पास जहाँ से टेक्स्ट दिखना बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो वो यूजर को एज अ टेक्स्ट प्रेजेंट होगा, एज अ टेक्स्ट प्रेजेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के तौर पर प्रेजेंट ना हो, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो जिसको जैसे ही यूजर इसके साथ इसके कम टू क्लोज इसके एक्शन में आए, इसके साथ इंटरेक्ट करे, तो वो टेक्स्ट खुद ब खुद ही फेड आउट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर एक यूज करेंगे इसी, यानी कि अगर मैं इस व्यू की देखें तो जिस बंदे ने बनाया उसने इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक भी इसके अंदर बिल्ड किया, जो इस तरह का हमें जो रोल हमें मिल, यानी कि जो हम चाहते हैं कि यूजर को छोटा सा इस तरह का टेक्स्ट दिखाएं जिससे यूजर को मैसेज भी क्लिक हो जाए और वो टेक्स्ट एक्चुअल में हो भी ना वहां पर, ठीक है। तो हम यूज करेंगे, उसने उस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया आई हिंट, HINT हिंट। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे हिंट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हिंट, ENT, एंटर द नंबर 1, ठीक है। तो मैंने जैसे एंटर किया तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा, ये एक फेडिंग टेक्स्ट हमें देखना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में ये टेक्स्ट हमें कैसा दिखता है। तो हमें इससे अंदाजा होगा कि हमारा व्यू किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, हमने किस तरीके से वहां से अपनी पैलेट से एक व्यू को ड्रैग किया, ठीक है, और पर्टिकुलरली कौन सा व्यू ड्रैग किया जिसके जरिए से हम यूजर से टेक्स्ट एज अ इनपुट इंटर ले सकें, ठीक है। तो क्योंकि जो नंबर्स टाइप करेंगे या कोई भी नाम टाइप करेंगे वो सारी की सारी कौन सी कैटेगरीज में जाता है, टेक्स्ट की कैटेगरी में जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी पैलेट को ओपन करें तो अब टेक्स्ट व्यू की लिस्ट में देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेक्स्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के व्यू मिले हैं। जबकि ये वाला टेक्स्ट व्यू एक ऐसा टेक्स्ट व्यू है इसमें हम सब कुछ ही टाइप कर सकते हैं, डेट भी टाइप कर सकते हैं, टाइम भी टाइप कर सकते हैं, ईमेल भी टाइप कर सकते हैं, पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डेटा की थॉट के हिसाब से पर्पस अलग अलग चेंज है, मतलब जो टेक्स्ट है उसका पर्पस अलग अलग चेंज है, तो इसलिए हमने कैटेगरी बनाई अलग अलग व्यू की, टेक्स्ट व्यूज की। यानी कि जो हमारा एडिट टेक्स्ट व्यू है इसका, यानी कि टेक्निकल नेम जो है क्लास का नेम है वो एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस एडिट टेक्स्ट की हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई, ठीक है। मतलब नेचर के हिसाब से अगर हमें पासवर्ड बनाना है तो हम फिर पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट का व्यू अलग लिखेंगे, मतलब ये एक्चुअल में प्लेन व्यू ही है लेकिन इसमें छोटे से कोड में अमेंडमेंट की गई है। पासवर्ड में आपने देखा होगा कि व्यू में जब हम डेटा एंटर करते हैं तो वो बुलेट्स की फॉर्म में हमें दिखता है, तो मीन इस तरह का व्यू बनाया। फिर यहाँ पर अगर हमने पासवर्ड व्यू का एक दूसरा वेरिएंट बनाया जिसमें यहाँ पर हम नंबर और टेक्स्ट को, मतलब करेक्टर्स को मिक्स करके लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें सिर्फ न्यूमेरिक चीज करनी है तो हमारे पास न्यूमेरिक वाला वेरिएंट है। और अगर मुझे यूजर से ईमेल एज अ टेक्स्ट एज अ ईमेल करना है, क्योंकि ईमेल का जो है वो टेक्स्ट सीरीज ऑफ करेक्टर्स है और वो एक खास स्ट्रक्चर में हमने रोल बनाया हुआ है, मतलब हमने रूल बनाया कि abc@gmail.com, ठीक है। जो टेक्स्ट के सीरीज ऑफ करेक्टर्स हैं वो हमारी ईमेल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, अपना ईमेल का व्यू यूज करेंगे। फिर इसी तरीके से अगर हमने यूजर से फोन नंबर एज अ इनपुट लेना है तो हम यूज करेंगे एज अ फोन का टेक्स्ट व्यू। तो और अगर हमने यूजर से पोस्टल एड्रेस के तौर पर लेना है व्यू तो हम यूज करेंगे अपना पोस्टल एड्रेस, ठीक है। और अगर हमें यूजर से मल्टीपल लाइंस पर टेक्स्ट लेना है, मतलब यूजर से काफी लेंथी किस्म का टेक्स्ट है जो कि हमने यूजर से एज अ इनपुट के तौर पर कलेक्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट व्यू का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें यूजर से टाइम कलेक्ट करना है तो हम टाइम का, और अगर हमें डेट कलेक्ट करनी है तो डेट, ठीक है। और अगर हमें नंबर कलेक्ट करनी है तो नंबर, ठीक है। अगर हम देखो, अगर हम ये पर्टिकुलर टाइप का व्यू यूज करेंगे तो अब यूजर के पास सिर्फ नंबर एंटर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं उसको खाली प्लेन टेक्स्ट दे दूंगा तो फिर उसके पास ऑप्शन है नंबर एंटर करने का भी और दूसरे करेक्टर्स का भी ऐड करने का, ठीक है। तो हमने अब उस चीज से अवॉइड करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए हम अपना पर्टिकुलर टाइप का व्यू चूज करेंगे, या पर्टिकुलर टाइप का एडिट टेक्स्ट व्यू चूज करेंगे जो कि एज अ इनपुट के तौर पर हम वहां पर यूजर के सामने प्लेस करेंगे, ताकि यूजर वही डेटा हमें प्रोवाइड करे जो हमें रिक्वायर्ड है ना। मतलब अगर मैं उसको प्लेन टेक्स्ट दूंगा तो वो ईमेल लिखेगा लेकिन ईमेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं करता, कभी कुछ करता है, तो वो ईमेल हमारे पास क्या होगी, आ जाएगी। तो फिर हमें आगे पीस ऑफ कोड लिखना होगा जो कि टेस्ट करे कि यार ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये एक्चुअल में वाकई में ईमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम मेहनत खुद क्यों करें भाई, जब हमारे पास हमसे पहले ऑलरेडी काबिल लोग मौजूद हैं तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं के ही बनाए हुए चीज को बेनिफिट में तौर पर यूज करें। तो यहाँ पर हमारे पास और डिफरेंट तरह के व्यूज हमारे पास टेक्स्ट के रिलेटेड ही हमें बनाकर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमारी एप्लीकेशन जब तक बिल्ट होती है तो लेट्स मूव ऑन, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब हम एक और एडिट टेक्स्ट जब तक ड्रैग कर लेते हैं।
प्लेन टेक्स्ट। वैसे तो अब हमने नंबर यूजर से कलेक्ट करने थे, तो हमें यूज क्या करना चाहिए था, नंबर वाला टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने ये वाला यूज कर लिया। इसमें हम छोटी सी एक चीज सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें सीखना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब यूजर यहाँ पर एंटर करेगा डेटा, तो हमारे पास नंबर जो होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि नंबर वो बन जाए, क्योंकि यहाँ पर वो नॉर्मली किस फॉर्म में डेटा एंटर करेगा, स्ट्रिंग में। अगर हम यहाँ पर नंबर वाला भी व्यू चूज करते हैं, तो वो भी हमें क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। मतलब इन सब का जो आउटपुट है, इन सब व्यू की जो आउटपुट है वो क्या है, स्ट्रिंग डेटा है। कौन सा डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है। अब वो स्ट्रिंग ईमेल है तो हमें चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग यानी कि जो हमारा ईमेल होता है वो भी तो स्ट्रिंग ही है ना, ठीक है। ईमेल क्या है, वो भी तो स्ट्रिंग होता है, तो ठीक है। तो उसको भैया हमें क्या करना होगा, खुद से चेक करना होगा कि वो सीरीज ऑफ करेक्टर्स, यानी कि जब सीरीज ऑफ करेक्टर्स हैं वो भाई सब जो स्ट्रिंग है, आया कि वो ईमेल के स्ट्रक्चर को वैलिड कर रहा है, या ईमेल के स्ट्रक्चर पर वैलिड उतरता है या नहीं उतरता क्राइटेरिया पर। तो ये चीज हमारे पास रहने वाली है। तो भैया ये हमारे पास बिल्ट ऑन में रहने वाला है। तो अब जितने भी हमारे पास भैया व्यूज है, अब यहाँ पर हमने जो भी हमने अपना एडिट टेक्स्ट व्यू लगाएंगे, मतलब इसका टेक्निकल नेम क्या है, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। एडिट टैग्स, ये इसकी क्लास है, क्योंकि इसका जो नाम है, यानी कि जिस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसी का उसका नाम है इसका, ठीक है। एडिट टैग्स मीन के ऐसा व्यू जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हो चीजों को, जाकर अमेंडमेंट कर सकते हो। अब डिफॉल्ट स्टेट क्या है, वो ब्लैंक है, ठीक है, डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट स्टेट को जाके एडिट कर रहे हो, ठीक है। तो अब एडिट का मतलब होता है कि कोई चीज ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करती है, आप उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो जब वो खाली है तो मीन के वहां पर स्पेस है, तो आप स्पेस के अंदर जाकर एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। और अगर वहां पर कोई बंच ऑफ करेक्टर्स हमने लिखे हुए हैं, तो उन बंच ऑफ करेक्टर्स को जाकर हम क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन एडिट, ठीक है। ठीक है, तो और हम टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो बन गया एडिट टेक्स्ट। तो इस व्यू का कंप्लीटली नेम हमारे पास क्या बन गया, एडिट टेक्स्ट व्यू बन गया, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन बिल्ट हो रही है। तो फाइनली आई होप सो कि हमारी डिवाइस वो आउटपुट हमें दिख जाए। तो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होते हुए, अब यहाँ पर हमारा जो एडीबी है वो बेसिकली क्या कर रहा है, डिवाइस के ऊपर उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन एपीके फॉर्म में बंडल हो चुकी है, और वो बंडल होने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर होने के साथ साथ उसका जो एक्टिविटी है, जहां से हमने उसको मैनिफेस्ट फाइल में दिया हुआ, वो उस एक्टिविटी को यहाँ पर हमें ओपन करके भी दे देगा खुद ही, ठीक है। तो हमें लॉन्चिंग खुद से नहीं करनी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी यहाँ से हमने ऐप को फोन के इनसाइड फोन की मेमोरी में इंस्टॉल तो कर दिया है, कि लॉन्च हम खुद करें, तो वो हमारे लिए लॉन्चिंग भी प्रोसेस करेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी हम, इसलिए जितना भी अच्छा हो सके हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशन किस्म का होना चाहिए, ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम से कम हो, और ये बेटर एक्सपीरियंस हमारी डेवलपमेंट को देगा। तो ये हमारे पास हमारी एप्लीकेशन बिल्ट होते हुए अभी तक लॉन्चिंग हो रही है, ठीक है। तो लॉन्चिंग होने से पहले पहले हम यहाँ से एक और व्यू को ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो बहुत सारे थ्रेड्स के ऊपर काम करता है, मतलब मल्टी मल्टी थ्रेड किस्म का सॉफ्टवेयर है। मल्टी थ्रेड मीन कि भाई ये जो ऑपरेशन है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो ने कहीं और जगह पर लॉन्च करके रखा हुआ है, ठीक है, वो कहीं और जगह पर हो रहा है, और जबकि जहां पर हम यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली कहीं और जगह है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो डिवाइड हुआ हुआ है मल्टी थ्रेड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखें, हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जैसे ही हम इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो हम टाइप करेंगे, वो टेक्स्ट एकदम से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एन हिंट, और हिंट की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करेगा, एक टेक्स्ट को, मतलब सिर्फ यूजर को मैसेज भी मिल रहा है कि हमने करना क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास ये। अब सेकेंडली ये क्या, कि मैं इसी कोड को मैंने, यानी कि जैसे जो हमने क्रिएट किया था, हम इसी को क्लोन भी कर सकते थे, एग्जैक्टली क्लोन करके हम इसको नीचे ला सकते थे, ठीक है। तो हमने लेकिन यहाँ से हिट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस एडिटेक के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, अगेन सेम, हमारा जो एंड पार्ट है वो एंड के साथ अटैच कर देंगे, और स्टार्ट पार्ट जो है वो हमारे पेरेंट के स्टार्ट के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। और इसका जो टॉप पार्ट है वो एग्जैक्टली इसके बॉटम में अटैच कर देंगे, ठीक है, कि भैया आपने क्या करना है, इसके बॉटम में ही रहना है। तो अब हम अगेन से इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि भैया नेम एट्रीब्यूट्स, और अगेन से जाकर इसमें हिंट फिल कर देंगे, एंटर दी नंबर
टू। ठीक है, ये हमने अपना हिंट एंटर कर दिया। अब हिंट हमारा नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा टेक्स्ट वहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट को हम हटाएंगे कैसे, हम सिंपली टॉप पर इसी को व्यू को यूज करेंगे और इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और भाई साहब ये हमारे पास रहेगा। तो हमारा व्यू हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वापस से रीबिल्ड करेंगे अपनी ऐप को। अब हमारे दो व्यूज दिखना शुरू हो गए और कोशिश करनी है कि हम यूजर इंटरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाएं और उनको साथ साथ टेस्टिंग करते चले जाएं, क्योंकि जैसे ही हम व्यूज को ज्यादा ऐड कर देंगे तो वो फिर उस प्रोसेस को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स को ही बनाते जाएं और छोटे छोटे पार्ट्स को साथ साथ टेस्ट करते रहें बस। ठीक है, ताकि हमें वो जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें जल्दी मिल जाए। तो लेट्स मूव ऑन के हमारी यहाँ पर आउटपुट आ जाए। तो ऑसम, हमारी आउटपुट आ चुकी है। अब हमारे पास दो ऐसे यूजर के सामने हमने व्यू प्रेजेंट कर दिए हैं जिनके जरिए से यूजर हमारी ऐप के साथ कम्युनिकेट कर सकता है कि भैया यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट लिखो जो कि नंबर होंगे और वो कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखो जो कि नंबर हो। अब हमने यहाँ पर एक बटन ऐड करना है जो कि हिट करने पर आपको मिलेगा उनका सम, और उस सम को हम दिखाएंगे टेक्स्ट व्यू के अंदर। मतलब हम यूजर को किसकी फॉर्म में, एक टेक्स्ट व्यू में उसको सम प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली अब हम चलेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, अपनी बटन वाली सीरीज को चूज कर लेंगे और बटन से हम यहाँ से ड्रैग करके सिंपली यहाँ पर अपने बटन को ड्रॉप करेंगे और अगेन से कंस्ट्रेंट्स ऐसे ही अप्लाई करेंगे, स्टार्ट को स्टार्ट के साथ, एंड को एंड के साथ। अब ये आपकी चॉइस है किस तरह भी आप कर लो। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, और इसका टॉप जो है वो बॉटम के साथ। ठीक है, कि हमारा यहाँ पे अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को बेसिकली जो उसका व्यू है उसके अंदर से सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, ये टेक्स्ट हमें खत्म करना है। तो यहाँ पर हमें बटन ही दिख रहा है, इस बटन भाई साहब के टेक्स्ट को हम ऐड कर देंगे सम। तो भैया सम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब हम इसको अगेन से रीबिल्ड करके देख लेंगे कि हमारा यूजर इंटरफेस में ये कैसा कंपोनेंट दिख रहा है हमें। तो ये हमारे, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों में से हमें इंफॉर्मेशन को निकालनी है और यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हम टेक्स्ट प्रेजेंट करेंगे और जो सम आएगा उसको यूजर के सामने प्रेजेंट करेंगे कि भैया आपका सम क्या आया है। तो लेट्स गो। तो अब हमें यहाँ से पैलेट में जाएंगे और अगेन हमें कॉमन में चले जाएंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक टेक्स्ट व्यू और उस टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। हमारा व्यू मेनली सेम सेम है। तो अब व्यू हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब अगेन से क्या करना है, अब मैं इसके कंस्ट्रेंट क्या जोड़ देता हूँ, इसकी लेफ्ट के यानी कि इसका जो एंड है वो बटन के एंड के साथ। ठीक है, और इसका स्टार्ट जो है वो बटन के स्टार्ट के साथ। ठीक है, मीन और भाई साहब जो इसका टॉप पार्ट है वो इसके बॉटम के साथ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो जितनी ज्यादा अच्छा हमारा सिस्टम होगा उतना ज्यादा कंट्रोल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है कि ये इसके सेंटर में रहेगा। ठीक है, इसको इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, मैंने उसको वहां पे नहीं जोड़ा उनके साथ। ठीक है, तो हमने उसको एग्जैक्टली इस व्यू के सेंट्रलाइज कर लिया इसके साथ कि भैया चलो इसके साथ इसको जोड़ देते हैं ताकि ये इसकी पोजीशन पर सेंटर पे रहे। ठीक है, कोई डाउट है अब इसमें? ठीक है, तो ये हमारे पास रहा। अब इसमें कुछ हमें टेक्स्ट दिखने को मिल रहा है तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ये टेक्स्ट जब हटा दिया तो वो क्योंकि लेआउट जो था वो हमारे एक्चुअल में साइज इस तरीके से डिफाइन किया गया था कि भाई जितना टेक्स्ट है उसी के हिसाब से अपने एडजस्ट हो जाना है। ठीक है, तो अब हमने इसको खत्म कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए था। अब यहाँ तक कोई डाउट है हमें? ये हमने यूजर इंटरफेस अपना क्रिएट कर लिया है और जब हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे अब यहाँ पर हम सारे के सारा वो काम परफॉर्म करेंगे जो हमने यूजर इंटरफेस बना रखा था। अब यूजर इंटरफेस को यूज में कैसे लाएंगे। तो हमारी एप्लीकेशन बिल्ट हो रही जैसी, वो जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो एक्चुअल में स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी जो लेआउट विड्थ है वो एक्चुअल में टेक्स्ट है। ठीक है, जितना टेक्स्ट है उसके हिसाब से रहेगा वो। तो यहाँ पर वो कहीं नहीं दिख रहा, बाकी हमारा सही दिख रहा है और ये बटन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने अपनी जावा की जो कोडिंग फाइल है उसमें क्या करना है, अब इन व्यू को, यानी कि ये जो हमारे पास इंडिविजुअल व्यू है, एक हमारा टॉप लेवल का व्यू है और ये उसके सब व्यूज हैं। ठीक है, उससे मतलब, तो अब हमें इन व्यूज को फाइंड आउट करना होगा, अपने इस व्यू के अंदर पूरी एक्टिविटी के अंदर ढूंढना होगा और ढूंढ कर हमें क्या करना होगा, इनके रेफरेंसेस यानी कि जिनके एड्रेसेस, यानी कि जब जब ये जावा ऑब्जेक्ट्स बने
तो ये जावा ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो रेफरेंस हमने स्टोर करने हैं अपने इस फंक्शंस में, ठीक है, इस अपनी क्लास में। तो अब हमें चाहिए ये वाला व्यू, और इस व्यू की नेचर हमें पता है, व्यू का नाम है एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या क्या क्रिएट करेंगे, एडिट टेक्स्ट, एडिट, और हमें सजेशन मिल जाएगी एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और हम इसका नाम रख लेंगे नंबर 1, ठीक है, हमने इस व्यू का नाम रख लिया नंबर 1, ठीक है, ये एडिट टेक्स्ट। अब इसमें हम इस लोकेशन में मैं क्या रेफरेंस पुट करूंगा, इस वाले व्यू का, ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा से क्रिएट करेंगे एडिट टेक्स्ट, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे नंबर 2, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आपकी चॉइस हो, ठीक है। तो हमने अब इसमें हम रेफरेंस स्टोर करेंगे इस वाले व्यू का, और ये वाला व्यू हमें पता है कौन सा है भाई साहब, ये है बटन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कौन से वाला, बटन का, ठीक है, कि बटन, ठीक है, और उसका नाम रखेंगे सम, बटन का नाम सम है, तो आप उसका नाम पूरा कंप्लीटली ऐसे रख सकते हो, सम बटन, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ रहा है कि भाई ये मुझे तो पता ही नहीं है बटन क्या है, तो हमें वो पैकेज से इंपोर्ट करके लाना होगा एपीआई से कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम इसको डेफिनेशन इसको अप्लाई कर देते हैं, अल्टरनेट का की होल्ड करेंगे, एंटर का की होल्ड करेंगे, तो हमारे पास डेफिनेशन इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू भी तो लगाया था, ठीक है, तो उस टेक्स्ट व्यू को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, अचीव करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, ठीक है, और उस टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने दिखाना है रिजल्ट, तो हम उसका नाम रख लेंगे रिजल्ट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखनी है, जब भी छोटे लेवल से हम ऐप को डेवलपमेंट शुरू करें या कहीं से भी शुरू करें, कोई भी सिरा करें, पहली बात तो यह कि एडवांस कुछ नहीं होता, छोटा कुछ नहीं होता, जो भी आप करते जा रहे हो बस एडवांस का मतलब होता है चलते रहना बस, ठीक है। कोई भी चीज एडवांस नहीं होती, मतलब अभी आप कहीं पीछे से आ रहे हो तो अभी आप इसमें हमने जावा से करते आ रहे हैं, तो अब हमने एंट्री कर लिया इसके अंदर, तो अब हम एडवांस कर रहे हैं खुद को बस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने सारे के सारे व्यूज क्रिएट कर लिए हैं कि भैया ये तो नाम उनके जितने भी व्यूज के हैं वो सारे के सारे ऐसे रखने हैं जो कि बेसिकली क्या हो, रीजनेबली डिफाइन करते हो उन व्यूज का पर्पस को, उन व्यू के काम को, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पर नंबर 1 रखा, तो हमें पता है कि इसमें नंबर 1 आएगा, इसका नाम नंबर 2 रख लिया, तो यहाँ पर नंबर 2 आएगा। तो ये आगे डिक्लेरेशन के पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने मेमोरी लोकेशंस डिग आउट की हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, ठीक है, कि भैया ये हमने कंप्यूटर को क्या कहा कि भैया आप इसमें मेमोरी लोकेशंस क्रिएट करो, मतलब ये 4 बंच ऑफ मेमोरी लोकेशंस हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब हम क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे कि न्यू ऑपरेटर लगाकर मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, जावा में कंपाइल होकर आ चुका है। हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है सिंपली तौर पर इसका रेफरेंस, ठीक है, तो ये कहां पर घूम रहा है इस वक्त, ठीक है। तो वो हमने रेफरेंस ढूंढकर किसी तरीके से इसमें स्टोर कर देना है, ठीक है। तो वो सिंपली तौर पर हम ढूंढ लेंगे। तो अब हमें पता है जैसे ही हमारी एक्टिविटी रन होगी, मतलब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन का रन फॉर्म आएगा, तो हमारी एक्टिविटी का जो मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा ऑन क्रिएट का। तो हम ऑन क्रिएट के अंदर ढूंढ लेंगे रेफरेंस जो कि रेफर कर रहा होगा इस वाले हमारे व्यू को। तो अब हमने वहां पर लोकेशन बना ली ऊपर, तो लोकेशन का नाम है नंबर 1 असाइनिंग, ठीक है। तो अब मैं कोई एक फंक्शन यूज करूंगा, पीस ऑफ कोड यूज करूंगा, जिसकी हेल्प से हम कहेंगे ढूंढ के लाओ कि ये एक्चुअल में है कहां पर, ठीक है। तो अब उसको ढूंढने के लिए हमें दो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन लेबल्स के ऊपर, मतलब ये जो हमारे व्यूज हैं इनके ऊपर हमें कोई ना कोई आइडेंटिफायर लगाने होंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम इनको क्या कर सके, फाइंड कर सके, इनको क्या कर सके, ढूंढ कर सके, ठीक है। ढूंढना, हमें इनको ढूंढना यानी कि जो हमारा रन टाइम सिस्टम है एंड्रॉइड जो है वो इनको ढूंढ के ला सके, ठीक है। तो मैंने जैसे इस व्यू को हिट किया तो मैंने इसका एट्रीब्यूट का डब्बा खोला, तो एट्रीब्यूट के ऊपर हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आईडी, ठीक है, आईडी, ठीक है। तो आईडी बेसिकली बाय डिफॉल्ट जब एंड्रॉइड स्टूडियो ने क्रिएट किया तो उसने खुद से इसका नाम क्या रख दिया, आईडी का एडिट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो मैं इस आईडी की मैं एक टेक्स्ट फिल कर देता हूँ नंबर 1 का, कि ठीक है भैया ये होगा नंबर 1। तो मैंने कहा जहां जहां पे भी आपने ये आईडी क्रिएट करके स्टोर किया हुआ है वहां सारी जगह पर चेंज कर दो उसकी वैल्यू को नंबर 1 से, तो रिफैक्टर के बटन को हम हिट कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आईडी कंप्यूटर जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है उसने हमारे लिए दूसरे एडिट टेक्स्ट के लिए भी दूसरा आईडी आइडेंटिफायर क्रिएट किया था, लेकिन ये जो आइडेंटिफायर उसने क्रिएट किया ये कोई पर्पसफुल आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब ये हमारे पर्पस के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके दोबारा से आईडीज को पर्पसफुली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि हम इनके ऊपर नंबर लगा रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। अब ये जो मैंने मार्किंग की है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, एक्चुअल में क्या होगा, हमारे पास इनके अगेंस्ट कोई ना कोई नंबर स्टोर हो जाएगा,
हम यूज करेंगे अपने कोड के अंदर इन नाम्स को, और इनके अगेंस्ट होगी एक वैल्यू, ठीक है, जो कि टेक्निकली फिल होंगी। तो जब बेसिकली बस आप इस तरह ये लोग को हमने एक यूनिक यूनिक नाम इनको दे दिए। तो अब बटन को हमने यूनिकली नाम देना है, तो बटन को मैं नाम दे देता हूँ सम का। तो हमने कंट्रोल हिट किया सम, और हमने अगेन से रीफैक्टर कर लिया। अब वो हमारा तीसरे वाला भी हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट ट्री में जाएंगे और यहाँ पर हम इसका नाम भी सम रख लेते हैं, और सम साथ में जोड़ देते हैं व्यू की टाइप को। वैसे वहां पे भी हम जोड़ सकते थे, सम बटन रख सकते थे, ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो अब इतना हमने काम, अब लोकेशन हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमने वहां पर मैंने बताया कि अगर मुझे इस लोकेशन में स्टोर करना था, तो मुझे पूरे पूरे व्यू के अंदर, मतलब जो मेरी एक्टिविटी का पूरा यूजर इंटरफेस था, उसके अंदर हमें ढूंढना था ये वाला व्यू। तो उसके ऊपर एक आइडेंटिफायर चाहिए था हमें, और वो आइडेंटिफायर ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारे लिए लगाया था, लेकिन हमने उसको रीफैक्टर कर दिया है अपने किसी नाम के साथ, ठीक है। तो अब हम उनके अब भैया कैसे फाइंड करना है, सिंपली फाइंड, हमारे पास फंक्शन का नेम है फाइंड व्यू बाय आईडी, कि भैया आइडेंटिफायर के जरिए से क्या करो, आईडी के जरिए से चीजों को ढूंढो। तो मैंने लिखा आईडी रिसोर्स। अब वो पूछेगा कि आईडी कहां से मुझे मिलेगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि फाइंड व्यू बाय आईडी, तो वो कहेगा आईडी तो दो ना, नंबर तो दो जिसको चीज को अपने ढूंढना है। तो मैं उसको बताऊंगा कि आर डॉट आईडी, मतलब आईडी नाम की एक क्लास है आपके पास, आर रिसोर्सेज है कंपाइल होकर आईडीज, और उसमें एक आपके पास फील्ड होगी जिसका नाम होगा नंबर वन। तो ये आइडेंटिफायर मैंने उसको सप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब कोई डाउट है? ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी का मतलब क्या है भैया, फिर आप रिसोर्सेज में जाओ, और रिसोर्सेज में आइडेंटिफायर्स की एक पूरी लिस्ट है, क्लास है, और उस क्लास के अंदर आपको मिलेगी एक फील्ड जिसका नाम है नंबर वन। तो वहां पे मैंने वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है, वो वैल्यू आप यहाँ पर फिल कर दो और फंक्शन को इन्वोक करो। इन्वोक करने के बाद जैसे ही वो इन्वोक करेगा इस फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आएगा, रिटर्न इस वाले फील्ड का, यानी कि ये जो रेफरेंस होगा मेमोरी में, ये किस जगह पे इस टाइम घूम रहा है, वो रेफरेंस हमारे पास आ जाएगा इस वाले वेरिएबल में। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट है अब इसमें? ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन द अनदर वन। ठीक है, अब लिखेंगे हम नंबर टू असाइन। अब बताइए क्या करना है हमने, फाइंड व्यू आईडी रिसोर्सेज डॉट आईडी नंबर टू। गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। अब इसी तरीके से हमने सारे व्यूज को अपने जितनी भी लोकेशन हमने बनाई है, तो सारी की सारी हमें फिल करनी है। हम बटन रिसोर्सेज डॉट आईडी, और यहाँ पर मैंने इसका नाम सिंपली सम रखा था, तो सम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या भैया, रिजल्ट टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर हम अगेन से फाइंड व्यू आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट सम टेक्स्ट व्यू। तो अब यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे जो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, इनके हमने वो स्टेटमेंट बना लिए हैं जिनसे हमारी आईडी ढूंढकर यहाँ पर सारी की सारी लोकेशंस पे स्टोर कर लिया जाएगा। जैसे ही भैया ये स्टोर हो जाएंगी, तो अब हमारे पास ना, यहाँ पर छोटा सा एरर आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम सिंटैक्स करेंगे तो ये हमारे एरर फिक्स हो जाएंगे। तो अब हम इसको एक दफा रीबिल्ड करके देख लेते हैं कि आया कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हमने नहीं ऐड की है, उसके बावजूद हमारा जो कोड है वो सही तरीके से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है, अभी तक ठीक है, हमारे कोड में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है ये जो बटन हमने अटैच किया है, इस पर क्लिक हम मसूल करेंगे, रिसीव करेंगे, और उस क्लिक की बेस के ऊपर क्या करेंगे, अपने को पीस ऑफ कोड को कॉल करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इस दोनों टेक्स्ट व्यू से क्या करेंगे, डेटा को बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसका रिजल्ट जो होगा वो इस टेक्स्ट व्यू में फिल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हमने जावा में ऑलरेडी करके देखा हुआ है, सम बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, वहां पर ऐड ऑन क्लिक लिसनर है, फंक्शन का नाम अलग है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन कॉल करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें ऑन क्लिक लिसनर टाइप का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना अनोनिमस इनर क्लास का सिंटैक्स यूज करेंगे। तो अनोनिमस इनर क्लास का सिंटैक्स क्या है कि भाई सीधा सीधा हम यहीं पर वो जो ऑब्जेक्ट उसको चाहिए, वो ऑब्जेक्ट हमने उसी के आर्गुमेंट में फिल कर दिया है, ठीक है भाई। ये हमारे पास जैसे हमारे पास कॉल होगा, जैसे ही हमारे बटन पर क्लिक होगा, हमारा फंक्शन कॉल होगा कौन सा, ऑन क्लिक।
हमारा फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ऑन क्लिक। मतलब जैसे ही बटन के साथ यूजर ने आकर इंटरेक्ट किया और हिट किया उसको, तो हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑन क्लिक का फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉल हो जाएगा। अब ऑन क्लिक पर हम क्लिक और कॉल करने को हम टेस्ट आउट करके देख लेते हैं कि आया कि हमारे पास डेटा बाकी में कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारा जो रिजल्ट टेक्स्ट व्यू है उसमें हम कोई ना कोई टेक्स्ट को लगा के देख लेते हैं। तो मैंने वो ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसमें सेट टेक्स्ट का फंक्शन है, ठीक है, और सेट टेक्स्ट के फंक्शन को हमने कॉल करके यहाँ पे पुट कर लिया हेलो। अब ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमें पता है कि ये जावा के ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो फंक्शंस भी कॉल किए जा सकते हैं ना उनसे। तो हमने वो एडिट टेक्स्ट का, यानी कि जो सेट हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका एक फंक्शन कॉल किया, सेट सेट टेक्स्ट का, ठीक है। इस फंक्शन से क्या होगा, वो जो व्यू हमारे पास बना हुआ था सेट टेक्स्ट, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर जो व्यू है हमारा टेक्स्ट व्यू, उसमें ये हेलो हमें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेट्स रीबिल्ड, अब हम इसको बिल्ड करके देखते हैं। और लेकिन ये टेक्स्ट हमें कब दिखेगा, जब हम बटन को हिट करेंगे, जब हम बटन को हिट करेंगे, ठीक है। तो बटन के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। तो जैसे हमने कॉल किया, जैसे हमने इसको क्लिक किया, तो ऑसमली हमारा यहाँ पर टेक्स्ट हमें दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये अब हमारा कोड सही तरीके से अटैच हो चुका है बटन के साथ, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, हमने क्या करना है, ये हम लाइन अभी नीचे रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन टेक्स्ट से टेक्स्ट निकालना है, मीन के भैया इन में जो भी यूजर एंटर करेगा वो हमने पीस ऑफ लाइन लिखनी है, तो कि इसमें से टेक्स्ट को हम बाहर निकाल सके। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पर str स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नंबर 1 साइनिंग, और हम क्या करेंगे भैया, हमारे नंबर 1 जिसमें हमारा रेफरेंस है उस पर फंक्शन इन्वोक करेंगे डॉट गेट टेक्स्ट। सेटर और गेटर पड़े हुए हैं ना, तो वो जैसे यूजर एंटर इसमें टेक्स्ट पुट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर से वो क्या कर रहा हूँ, डेटा निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट, ठीक है। और क्योंकि वो टेक्स्ट की जो शेप है वो स्ट्रिंग से अलग होगी, रिप्रेजेंटेशन यानी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग होगी, तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, कि भैया चेंज कर दो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले वाले का डेटा निकल आया, ठीक है। फिर अब हम दूसरे वाले को, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टेक्स्ट व्यू है वो हमें क्या देंगे, एक्चुअल में स्ट्रिंग्स रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग नंबर 2 असाइनिंग, ठीक है। अब हम दूसरे रेडी टेक्स्ट को लिखेंगे नंबर 2 गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कि भैया आप स्ट्रिंग इसमें से फाइंड आउट करो। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कहा कि गेट टेक्स्ट निकालो, तो वो रिटर्न कर देगा टेक्स्ट, ठीक है, एड टेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो वो टेक्स्ट आगे वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कॉल करेगा किसको, टू स्ट्रिंग को, कि भैया स्ट्रिंग बना दो इसको, और वो रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग बनाकर किसमें, इस जो हमने ये वाला ऑब्जेक्ट दिया हुआ वो रेफरेंस इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है, बताओ भैया। ये हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रिंग्स के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन नहीं हो सकता, स्ट्रिंग के ऊपर कंकैटिनेशन हो सकती है, मतलब अगर मैं प्लस का सिंबल बीच में लगा भी दूंगा तो क्या होगा, कंकैटिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इन स्ट्रिंग्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा नंबर्स के फॉर्मेट में, किसकी शक्ल में, नंबर्स के फॉर्मेट में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर। अगर आपको याद होगा तो हमने इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रिमिटिव डेटा में करता हूँ, इंटीजर नंबर नंबर असाइनिंग स्ट्रिंग। अब यहां पर हम यूज करेंगे इंटीजर क्लास पार्स इंट, ठीक है। तो भैया इंटीजर क्लास में एक फंक्शन है पार्स इंट का, मीन के जब हम उसको एज अ स्ट्रिंग देंगे, और ऐसी स्ट्रिंग जो कि नंबर बन सकती है, जो क्या कर सकती है, नंबर बन सकती है, तो वो बेसिकली नंबर बनकर स्टोर हो जाएगी किसमें, नंबर में। अदरवाइज अगर वो नंबर नहीं बनेगी तो एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा। किस चीज का, नंबर फॉर्मेट का एक्सेप्शन, कि भैया नंबर हम फॉर्मेट, मतलब मैंने फॉर्मेट करने की कोशिश की, वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की नंबर की, लेकिन वो स्ट्रिंग इस तरह की थी कि वो नंबर नहीं बन सकती थी, ठीक है। हमने यूज किया पार्सिंट, और इसमें मैंने आर्गुमेंट में क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग 1 का, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है। अब हमने यूज करना ये, उसके बाद हमने यूज किया भैया num2, ठीक है। फिर अगेन से हम इस लाइन को इंटीजर पार्स इंट, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग नंबर 2 सेमीकोलन, ठीक है। तो भैया ये अब यहाँ से हमने पार्स करके उनको, वो जो स्ट्रिंग्स थी उनको पास करके, अब ये आपके पास चॉइस है आपकी कि इस फंक्शन के आर्गुमेंट में डायरेक्टली ये वाली लाइन लिख दो,
ठीक है, कोई इशू नहीं है। मीन कि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, ये वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली लाइन लिख दो इसके आर्गुमेंट में, तब भी ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारे पास नंबर बन चुके हैं, तो अब हमें क्या क्रिएट करना है, सम क्रिएट करना है, सम। तो नंबर वन, नम 1 प्लस num 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास दोनों चीजें क्रिएट हो गई हैं। अब सम हमारे पास इसमें स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमने इस सम को यूजर के सामने प्रेजेंट करना है। लेकिन जो टेक्स्ट व्यू है, जो सेट टेक्स्ट है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, वो तो भाई मुझे या तो आप क्या करो, आर्गुमेंट में देखो मैं बता रहा है कि भैया या तो करेक्टर का सीक्वेंस दो, ठीक है, या फिर मुझे करेक्टर का अरे दे दो, या फिर मुझे ऐसा आईडी दो, यानी कि कोई आईडी दो जिसके ऊपर एक्चुअल में टेक्स्ट स्टोर हो। ठीक है, जिस पे क्या स्टोर हो, स्ट्रिंग स्टोर हो। ठीक है, वो हमें ये वाली चीजें। लेकिन जैसे ही मैं ये नंबर एंटर करूंगा तो वो इसमें फिल नहीं होगा, आर्गुमेंट की एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि वो जो सम है वो तो एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा से स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने का हम तरीका ढूंढेंगे। तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, हम स्ट्रिंग क्लास का यूज करेंगे, डॉट वैल्यू ऑफ, और भैया सम है, ये जो इंटीजर था इसको क्या बना दो, स्ट्रिंग बना दो। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली उसके अंदर एक कॉल कर दिया उसके आर्गुमेंट में। तो लेट्स बिल्ड द ऐप, अब हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। तो अब हम इसमें फिल कर लेते हैं 100, और मैं दूसरे में ये 100 एंटर कर लिया, और जैसे मैंने हिट किया तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। और किस तरीके से हमने इसमें क्या क्या, मतलब स्ट्रक्चरली एलिमेंट्स क्या क्या सीखे, किस तरीके से हमने व्यू को रिट्रीव किया, मतलब हमने अपना लेआउट डिजाइन किया, और उस लेआउट में जाकर हमने किस तरीके से नंबर वन व्यूज को फाइंड किया, और उन व्यूज के साथ हमने किस तरीके से इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्शन पर हमने उसको कैसे यूजर के सामने रिजल्ट प्रेजेंट किए इन दी फॉर्म ऑफ वापस व्यू के अंदर। तो ये आज का हमारा सेशन रहा, और इसी सेशन को आप रिपीट करना बाद में, तो इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे।